बता चुके थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं 7.2। तो देखिए पहला हेडिंग क्या है, कहता है 1 नंबर निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कहता है, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो हमने सबसे पहले देखिए 1 नंबर प्रश्न है, 1 का 1 नंबर ये हुआ ए, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। तो लिखते हैं ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। जब ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे ना तो इसका फॉर्मूला होता है, यहां बराबर कर देते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, ए बी की बीच की दूरी। देखिए ये जो हुआ ना आपका, ये x1 हुआ, ये क्या हुआ y1, ये x2 हो गया, तो क्या हो गया y2। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है x2 कितना -5 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको क्या रूट कर देंगे, -5 0 तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 तो 12 का स्क्वायर। अब हम क्या काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 25 और 12 का स्क्वायर 144 को रूट कर लेंगे। किसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 169। इसका वर्गमूल कितना 13। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपने 1 नंबर देख लिए, अब 2 नंबर देखिए। फिर हम देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या बी। तो हम फिर लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, ए बी की बीच की दूरी। फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे बराबर में। देखिए ये फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख दिए। अब हम क्या काम करेंगे, x2 देखिए ई हो गया x1, ई हो गया y1, ई हो गया x2, ई हो गया y2। तो x2 कितना हो गया -3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कर दिए। अब -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, प्लस 3 का क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो √58 हो जाएगा। ठीक है, 58 जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 58 तो 58 रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब तीसरा प्रश्न देखिए, फिर हम लिखेंगे ये हो गया आपका, ये बी हो गया। तो ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो फिर फॉर्मूला वही लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिख दिए। अब देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो ध्यान दीजिए x2, तो x2 कितना 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर कर दिए। अब 9 से 5 घट गया, कितना होगा 4 का स्क्वायर और प्लस इसको घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 तो रूट कितना 25 का वर्गमूल कितना 5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। हमने क्या बताया, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो लिखिएगा ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या आ जाएगा 3 माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर
y2, तो y2 हो गया 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया रूट। 3 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 चौक 16। इसको जोड़ दीजिए 6 6 12, 4 1 5 52। इसका गुणनखंड करिएगा, कर सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 13, 2 निकल जाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 13। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, ये हो गया a, ये हो गया b, इसको x1 तो y1, x2 तो y2, तो लिखेंगे a b के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या काम करेंगे, x2 कितना हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 तो कितना है। अब देखिए इसको जोड़ दिए कितना 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल कितना 2 रूट 2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, ये हो गया a, ये हो गया b, तो लिखिएगा a b के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया x1 y1 x2 y2, ऐसा हो गया। अब देखिए x2 क्या हो गया, यहाँ माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर, अब प्लस y2 क्या माइनस बी, यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे, तो माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुना 4a स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन कर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो 4 के वर्गमूल कितना 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 4 5 6 नंबर क्लियर, 1 नंबर में 6 हिसाब था 6 क्लियर कर दिए। आप देखिए 2 नंबर से बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता जांच करे कि बिंदु 1, -1 -5, और 2, 5 बिंदु -2, से समदूरस्थ है या नहीं। तो देखिए ये जो बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है, इसको हमने क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। P क्या मान लेते हैं 2, 3 मान लिए। अब देखिए ये दिया हुआ A, हमने A मान लेते हैं 1, -1, और यहाँ B मान लेते हैं -5, 7, और यहाँ C मान लेते हैं 2, 5 मान लिए। इसको इससे ऐसे कर दिए। तो कहता समदूरस्थ है या नहीं। हम बारी बारी से AP निकालेंगे, फिर BP निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे CP। अगर तीनों बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे समदूरस्थ है, अगर तीनों बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे ABC समदूरस्थ नहीं है। तो सबसे पहले हमने निकालते क्या AP, निकालते AP की बीच की दूरी, तो AP की बीच की दूरी क्या होता है, सो ध्यान देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो हमने क्या करे x2, देखिए अगर AP लेते हैं ये हुआ आपका x1, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो हमें क्या कहता है x2, तो x2 क्या है 1 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ सूत्र भी माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 क्या हो जाएगा -1 माइनस
यहाँ 3 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। अब तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए √25, 25 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो एक तो निकल गया है। अब दूसरा क्या कहता है, देखिए पीबी क्या कहता है, पीबी निकालने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे पीबी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो पीबी की बीच की दूरी जब लिखे हम, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करते हैं पीबी, ये हुआ x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो गया। अब बैठाइए तो -5 यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, 9 प्लस 16, ये रूट हो जाएगा कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा। अब हमें क्या कहता है तीसरा पीसी, किसका कहता है पीसी की बीच की दूरी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये तो इसका हो गया, तो यहाँ लिखते हैं पीसी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। अब देखिए यहाँ देखिए P है, यहाँ क्या है C है, ठीक है। तो देखिए यहाँ x2 कितना है 2, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 कितना हो जाएगा 4, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये स्क्वायर हो गया, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 4, ये हो गया रूट कितना 20, तो 20 का वर्गमूल कितना 2√5 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है ये सभी बराबर है, तो देखिए एपी बराबर है किसका पीबी, देखिए ये भी 5 ये भी 5 पीबी। अब देखिए ये क्या आ गया 2√5 आ गया क्या पीसी, तो पीसी बराबर नहीं है, इसका तो क्या कर देंगे नोट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी बिंदु समदूरस्थ नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी तथा सी बिंदु समदूरस्थ नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम 3 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मतलब 2 का हमने 1 नंबर बता चुके हैं और 2 नंबर भी बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर बता रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है, कहता a का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी कितना दिया है 8 दिया। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लिए क्या a,2 a मान लिए, और इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, b को क्या मान लेते हैं 3,4 मान लिए। अब हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी की बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हमने क्या किया फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको x1 उसको y1, इसको x2 उसको y2 लिख दिए। अब देखिए हम क्या काम करते थे कि जब ए बी की बीच की दूरी हम लिखते हैं तो इसका क्या कर लेते हैं हमने
स्क्वायर कर लेते हैं। इस पे स्क्वायर जब हम देंगे तो इस पे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ए बी के बीच को दूरी कितना दिया, 8 दिया। हमने क्या कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर x2। देखिए x2 क्या है, 3 माइनस x1 क्या है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब हम क्या इसको लिखते हैं, 8 64। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिया प्लस 4 में से 2 घट गया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, 64 बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 64 बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 4 13। ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने माइनस कर देते हैं, तो उधर कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13 माइनस 64 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस चीज को हम यहां लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6। अब ये दोनों को हमने घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 51 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कम करते हैं, द्विघात समीकरण पर लेकर चलते। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -6 और सी बराबर हो गया -51। तब हम क्या कम करेंगे, डी बराबर निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना -51, 6 के 36 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 6 चौक 24, ये हो जाएगा 4 5 चौक 20। तो हम जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। डी का मान मालूम हो गया, ठीक है। अब डी का मान तो मालूम हो गया। अब हम क्या कम करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। क्या लिखते हैं मूल में, तो मूल तो ए बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ऐसा हमने क्या लिखे, मूल लिख दिए। अब हम क्या काम करेंगे, तो देखना है -b तो -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी 240 बटे 2 गुना ए, 1 मान 1, ठीक है। तो अल्फा बराबर 6 प्लस 240 का वर्गमूल क्या होगा, 240 का वर्गमूल क्या होगा। तो 240 का हमने करते हैं, 240 2 की 120, फिर 2 की 60, फिर 2 की 30, फिर 2 की 15, फिर 3 की तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 को 2 हो जाएगा। तो हमने 2 को 2 लिख देते हैं, तो इसको फैक्टर कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ऐसा लिख दिए। अब बटे 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, अल्फा निकाल रहे हैं, यहाँ तो अल्फा बीटा दोनों होगा, अल्फा निकाल रहे हैं तो ये प्लस ही रहेगा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, 6 प्लस, देखिए 2 में 2 को 2 निकल जाएगा, 2 गुना क्या, 2 गुना 2 रूट 15 बटे 2 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 2 कॉमन कर लीजिए, तो हमने 2 कॉमन कर लिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना, 15 गुना 3 5 या 15 15 30 3 गुना 60 60, एक 2 बाहर निकालते हैं। हमने 1 2 बाहर निकाले, यहाँ क्या लिख दिया 60, ठीक है। अब जब हम 2 कॉमन करेंगे 3 होगा, इससे निकलेगा क्या, प्लस रूट 60, अब बटे 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 60 बटे अल्फा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब हमने क्या काम करते हैं, अगर हम बीटा का मान निकालते थे, हम निकालते हैं बीटा का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 60, समझे। तो अल्फा मालूम और बीटा भी मालूम हो गया, यही क्या हो जाएगा
आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ये 3 का 1 समाप्त हो गया। अब हम देखिए 4 नंबर बताते हैं। देखिए 3 का 2 नंबर प्रश्न है। कहता है 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु। देखिए हमने एक यहाँ लेते हैं और एक यहाँ लेते हैं। ये अंत बिंदु है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान। अंत बिंदु हो गया -2, 3। कहता है यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि है न 9। अब हम कोटि किसको कहते हैं, तो y को कोटि कहते हैं, तो x क्या लिखेंगे 9। अब कहता है 10 लंबाई, ये बीच की दूरी, इसका दोनों की लंबाई कितना 10 दिया है। अब कहता है क्या सिद्ध करने के लिए भुज जो होगा ना x का मान वो क्या होना चाहिए 6 या -10 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं पी क्यू के बीच की दूरी का स्क्वायर, पी क्यू के बीच की दूरी का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लिख दिए। अब देखिए पी क्यू के बीच की दूरी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर x2 - x1 x माइनस माइनस प्लस x + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 - 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या काम करेंगे 100 बराबर इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 2 प्लस 9 में 3 गया 6 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, ये हो जाएगा 100 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 गुना 4x प्लस 36। तो फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए 36 और 4 कितना 40, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये अब आपका क्या आ गया द्विघात समीकरण पे। क्या आ गया द्विघात समीकरण। अब हम इसको क्या काम करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 4 भी होना चाहिए और 60 भी होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए हमने 10x माइनस 4x घटाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा है ना। 10x माइनस 6x तो क्या हो जाएगा 4x। अब दोनों गुना करें 10 6 माइनस 60। तो इतना दूर के x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन कर लीजिए x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर 6। तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या -6। हमें क्या कहता है यही सिद्ध करने का था भुज 6 या -10 है तो 6 या -10 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का 2 समाप्त हो गया। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 के 3 नंबर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 3 के 3 कहता है y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु कितना दिया है, जिसके लिए बिंदु P दिया और Q दिया। कहता बीच की दूरी कितना दिया तो 10 दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं यहाँ तो लिख लेते हैं P, 2, -3। आप ये हो गया सॉरी ये P हो गया तो ये क्या हो गया Q हो गया। तो 10, y हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 दिया है। तो लिखेंगे क्या P Q के बीच की दूरी, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब P Q के बीच की दूरी कितना दिया 10 दिया, इसका स्क्वायर बराबर देखिए x2 - x1। तो x2 कितना होगी देखिए x1 y1 x2 y2 ऐसा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 10 - 2 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 100। इसको घटा दीजिए तो 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुने y गुना 3
100 बराबर 88 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6। हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 कितना 73 माइनस 100 इजकल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजकल टू 0। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजकल टू 0। हमें 27 भी पुराना है प्लस 6y भी पुराना है। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इजकल टू 0। वाई कॉमन कर लीजिए तो वाई प्लस 9 माइनस 3 को वाई प्लस 9 इजकल टू 0। वाई माइनस 3 इधर हो जाएगा वाई प्लस 9 इजकल टू 0। तो वाई माइनस 3 इजकल टू 0 तो वाई बराबर 3 और वाई प्लस 9 इजकल टू 0 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9 हो गया। तो वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर 3 माइनस 9। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो गया। तो 3 इससे पहले हमने 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, इससे पहले वीडियो को नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कहता है, बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए पहला प्रश्न आपका 1 नंबर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, 1 नंबर दे देते हैं और प्रश्न हम यहां से यहां उतार देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, AT स्क्वायर 1 2AT, ठीक है। और बी लिख देते हैं AT स्क्वायर 2 2AT 2। ऐसा लिख दिए। हमने क्या काम करेंगे, ये x1 y1 x2 y ऐसा लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी की बीच की दूरी। तो ए बी की बीच की दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम इसके बाद क्या काम करेंगे, x2 देखिए x2 कितना है, तो दिया हुआ है AT स्क्वायर। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको भी पहले लिख सकते हैं या इसको भी, कोई दिक्कत ना, इसको भी पहले लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। या तो आपकी इच्छा है, इसको तो स्क्वायर में दोनों सेम ही होता है। तो 2AT स्क्वायर 1, ठीक है। अब माइनस AT स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ लिखा हुआ AT स्क्वायर को 1 AT स्क्वायर को 1 हमने कर दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब क्या काम करते हैं, y2 माइनस y1 y2 यहाँ है, हमने इसको ले सकते हैं 2AT 1 यहाँ 1 होगा और माइनस 2AT 2। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए। अब इस पे हम क्या देते हैं, रूट दे देते हैं। क्या दिए, रूट दे दिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या काम करते हैं, देखिए इसमें ए मैचिंग कर रहा है तो हमने ए स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर देना है, ठीक है। फिर देखिए इस पे क्या है, T1 का स्क्वायर माइनस T स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, प्लस। यहाँ देखिए 2a मिल रहा है, 2a का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बच गया, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। यहां तक तो समझ गए। अब इसके बाद देखिए क्या हम करते हैं, इसका स्क्वायर तो हमने कर लिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर, ये देखिए T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, इसको हम 2 लिखेंगे। कैसे देना, प्लस। तो T1 ऐसे ही लिखते, इसको लिखेंगे T1 माइनस T2, एदा माइनस तो एदा प्लस, T1 प्लस T2, ठीक है।
तो ये स्क्वायर इसको हम लिखे हैं ये स्क्वायर करता माइनस से प्लस, लेकिन इस पे भी स्क्वायर रहेगा, इस पे भी क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, दूना 4a स्क्वायर, इधर हो जाएगा t1 माइनस t2 का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिए, देखिए इसमें a स्क्वायर और a स्क्वायर हमने क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ बताते हैं, हमने बाहर निकाल लिया, क्या लिखेंगे, रूट पहले दे दे, हमने a स्क्वायर कॉमन कर लिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दिए, a स्क्वायर कॉमन होने के बाद देखिए ये और ये भी मैचिंग हो रहा है, इसको हमने बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, a स्क्वायर कॉमन कर लिए और t1 माइनस t2 का स्क्वायर, t1 माइनस t2 ये दो बाहर, अब ये बच गया। ठीक है, तो बच गया तो यहाँ लिख दीजिए t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इसका तो हम निकाल लेंगे, एगो ए, आप भी जानते हैं दो एग में एगो ए निकल गया, ए स्क्वायर है तो ये भी बाहर हो जाएगा, ऐसे करके t1 माइनस t2 ये बाहर होगा, मोल्ड के इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब बच गया ये सभी, तो इसको हम रूट कर देते हैं, 4 प्लस t1 माइनस t2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही आंसर बन जाएगा। तो आप तो समझ गए हैं कि ए बी का बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, तो क्लियर है। अब चलते हैं, एक नंबर क्लियर हो गया, अब 4 का 2 नंबर पर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 4 का 2 नंबर प्रश्न है, देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, हम इसको क्या माने, a, इसको क्या माने b, तो हमने लिख सकते हैं a b की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो a b की जब हम बीच की दूरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां चलते हैं, x2 के x2 हो गया a प्लस b माइनस x1 a माइनस b, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 a प्लस b माइनस और y2 और y1 b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ये हो गया a प्लस b माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b, क्या इसका होल स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस b प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, b क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, इसको। ठीक है, अब हम इसको दोनों को ठीक कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। हमने क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ 4b स्क्वायर है, 4a स्क्वायर। तो हमने 4 कॉमन कर लिए, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 4 में क्या कॉमन आ गया, देखिए 4 को वर्गमूल 2 होता है, 2 को बाहर कर लीजिए, 2 रूट क्या होगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 3 नंबर देखिए, ये आपका हो गया x1 और ये हो गया y1, x2 y2 हो गया। इसको हम a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, हमने b मान लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे a b की बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो x2 क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, आप इसमें से माइनस भी कॉमन कर लोगे ना, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम सेम कर देते हैं, साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। और इसको भी हम सेम कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमने क्या करते हैं, देखिए इसमें मैचिंग कर रहा है, मैचिंग कर रहा है, एक तो बाहर कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाहर कर लिए, क्या बचा 1 + 1, ठीक है। क्या बचेगा, इससे और इससे कॉमन कर लिए तो यहां भी एक, यहां भी एक बच गया, ठीक है। इसको रूट कर लेंगे तो आप क्या जानते हैं, ये दो में एव निकल जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मोल्ड लगा दिए और ये क्या हो जाएगा √2, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपका 4 नंबर का 3 भी समाप्त हो गया। अब देखिए हम 5 नंबर से बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 5 नंबर प्रश्न, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से क्या है, समदूरस्थ है। तो ए दिया है, बी दिया है, तो हमने सबसे पहले क्या काम करते हैं, 1 नंबर बताते हैं, 1 नंबर ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, हमने यहां से यहां तक ए लिख देते हैं। ए ये हो गया 7,6 और बी हो गया -3,4। ये जो पी हो गया, ये दिया एक्स अक्ष, क्या दिया एक्स, तो हमने वाई को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वाई को 0 मान लेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं, अगर एपी लिखते हैं, एपी बराबर क्या, बीपी, ठीक है। एपी बराबर क्या, बीपी। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो इसका हो गया एपी का। बीपी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या काम करेंगे, देखिए इस पे अगर हम स्क्वायर नहीं देते तो इस पे क्या देंगे, रूट देंगे, और इस पे स्क्वायर नहीं देंगे, इधर पे क्या देंगे, रूट करेंगे। तो देखिए हमने एपी के निकाले, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया तो y2 हो गया, ठीक है। तो x2 तो x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब ये दोनों करेंगे तो x1 और y1, x2 y2, तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, हो गया। अब इसके बाद हमने क्या काम करेंगे, ये करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 2ab 2 और गुना 1 मान x, बी का मान 7, 7 गुना 14x प्लस ये 0 माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है, अब बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab 3 गुना 6x प्लस 4 चौक 0 कर दी। अब हम क्या काम करते हैं, x स्क्वायर माइनस 14x, अब इतना जोड़ देते हैं, प्लस 6 और 9 6 15 और 3 4 7 7 1 8 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब ये दोनों हमने इस साइड कर लेते हैं, तो किस साइड करेंगे, तो इस साइड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 25 इक्वल टू 0, ये कैंसिल। अब देखिए माइनस 14x माइनस 6x माइनस 20x क्या हो जाएगा, माइनस 20x, ठीक है। अब देखिए प्लस 85 माइनस 25, इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा
प्लस 60 इक्वल टू 0। तो माइनस 20x बराबर 0 माइनस 60 माइनस 20x बराबर माइनस 60। तो x बराबर माइनस 60 बटे माइनस 20। तो x बराबर 3। x बराबर क्या आया? 3 आया। तो अब देखिए हमें क्या कहता है, बिंदु ज्ञात करें। क्या कहता है? बिंदु। तो बिंदु होता है क्या? तो बिंदु क्या होता है? तो लिखेंगे बिंदु। बिंदु क्या होता है? x, y। तो x का मान 3, y का मान 0। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 2 नंबर पे। कितने नंबर पर हम चलेंगे? 2 नंबर पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है। ये हो गया आपका ए, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमने इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, मान लीजिए हमें क्या कहता है? एक्स अक्ष। तो हमने यहाँ लिखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ये ए है और यहाँ बी है। तो एक दिया हुआ है 3,2 और बी दिया है -5,-2 और ये पी दिया हुआ क्या दिया है? x,0। ठीक है, तो हमें क्या कहता है? बिंदु ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे? ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर। हमने ए पी का स्क्वायर तो इधर बी पी का स्क्वायर कर लिए। तो ए पी का स्क्वायर के बीच की दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इधर हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या काम करते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 अब माइनस 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 25 प्लस 2ab 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4। तो x स्क्वायर माइनस 6x ये कितना आ जाएगा? प्लस 13 बराबर x स्क्वायर प्लस 10x ये कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, हमने इधर कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 इक्वल टू 0। ये कैंसिल माइनस 6x माइनस 10x माइनस 16x। अब इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा? ये 9 में से 3 गया 6 और ये हो जाएगा 6 2 में से गया 1 माइनस 16 इसका तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं? ये माइनस उधर कर देते हैं माइनस 16x बराबर 16 ये कैंसिल। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। x बराबर क्या हो गया? -1। हमें क्या कहता है? बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? बिंदु ज्ञात करते हैं। लिख देते हैं बिंदु। बिंदु तो x हो -1 वो क्या मान है? 0। यही क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अब 2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न है फिर है। ये ए दिया है, ये क्या दिया? बी। इसी तरह मान लेंगे x1 y1 x2 y2 मान लिया हमने। अब हमें क्या कहता है? x से x पर है तो हमने इसी तरह दे देंगे। इधर ए दिया है 2, -5 और बी दिया है -2,9। अब देखिए पी तो x, 0। ठीक है, ऐसा दे दिए। अब देखिए कहता एपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर। फिर हम क्या करेंगे? इधर सीधा तो x देखिए माइनस होता है सूत्र में, क्या तो माइनस होता है तो इसका माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो हमने प्लस कर दिए। ये क्या हो जाएगा? प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 गुना 4 माइनस 2ab 2 गुना 4x प्लस ये हो जाएगा 25 बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 गुना
4x 9 81। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -4x, ये 25 4 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इधर कर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर -4x माइनस 85 इक्वल टू 0। क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ये कैंसिल, -4x माइनस 8x। अब इसको घटा दीजिए, ये 15 में से 9 गया 6, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया कितना 5 कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, -8x बराबर 56, माइनस हो गया प्लस हो गया, 7 8 है 56, तो -x बराबर 7, सिर्फ x बराबर -7। हमें क्या करता बिंदु, तो बिंदु बराबर बिंदु क्या होता है x, y, तो x -7, y को क्या माने 0, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर भी क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम देखिए 6 नंबर से बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले के वीडियो में हमने 4 नंबर और 5 नंबर बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है 6 का एक y अक्ष पर बिंदु हो, क्या दिया है बिंदु हो -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ A है और ये क्या है B, A दिया है -5, -2 और B दिया है 3, 2 ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करता है y अक्ष, तो x तो नहीं दिया है, x को हम क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, यहाँ p को x 0 और ये, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए AP का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा -5 और 0, इसका पहला और इसका पहला ले सकते हैं, तो हो जाएगा -5, -0 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए y है, ये क्या है -2, तो y +2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस होता माइनस होता सूत्र में, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस हो गया। हमने इसको अगर पहले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, माइनस होता है, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा। अब बराबर, अब कहता है BP इसका क्या हो जाएगा 3 - 0, अब प्लस ये क्या हो जाएगा y -2 का स्क्वायर लिख दिए। अब हम क्या काम करते हैं, ये 0 + 5 तो 5 का स्क्वायर ये हो गया 25 प्लस ये a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 दूना 4 बराबर, ये क्या 3 - 0 तो 3 स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - 2 दूना 4 हो गया यहाँ। अब हम क्या काम करते हैं, इसको लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 4y प्लस ये 29 बराबर y स्क्वायर -4y प्लस 13, सभी को इधर कर लो, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 माइनस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 13 इसका टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए 4y क्या हुआ 8y, अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना +6 1 16 इसका टू 0, तो 8y बराबर 0 - 16, इसी किधर लिखते हैं 8y बराबर -16, तो सिर्फ y बराबर -16/8, तो y बराबर -2। तो ये तो पता हो गया y बराबर कितना -2। हमें क्या ज्ञात करना बिंदु, तो लिखेंगे बिंदु बराबर x, y होता है तो x का मान कितना, x का मान 0 और y का मान -2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 का एक बता दिए, अब 6 का 2 नंबर देखिए, देखिए 6 का 2 नंबर प्रश्न है, कहता y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु A, दिया हुआ और B,
दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ए यहाँ लिखेंगे, एक मान दिया हुआ है 6,5, ठीक है, और बी का मान दिया है -4,3 दिया हुआ है। अब कहता है वाई अक्ष, कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। तो हमने एक्स को क्या मान लिया? 0 और वाई को वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पी, तो क्या हो जाएगा? AP बराबर BP, ठीक है। तो अगर इसका हम स्क्वायर देते तो इसका भी हम क्या देंगे? स्क्वायर ही देंगे, ठीक है। अब क्या काम करते हैं? AP तो ये हो गया क्या? 6 -0 का स्क्वायर अब प्लस, फिर इसका इससे तो y -5 का स्क्वायर बराबर, ठीक। अब इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस इसका इससे y -3 का स्क्वायर। अब देखिए 6 -0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 6 36 प्लस a -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 10 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 और 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस जोड़ दीजिए 6 5 11 3 2 5 1 6, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। अब देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 माइनस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 25 इक्वल टू 0, कट गया। अब देखिए -10y प्लस 6y माइनस 4y। अब इसको घटा लीजिए तो 61 में 25 घट गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये कितना बच गया? ये बच गया 5, 5 में से 2 घट गया तो कितना होगा? 3, तो हो जाएगा प्लस में 36 इक्वल टू 0 -4y बराबर 0 -36। अब इधर लिखते हैं तो -4y लिखिए, 0 -36 तो क्या हो जाएगा? -36, तो y बराबर -36 बटे -4, तो y बराबर 9 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? बिंदु, बिंदु क्या लिखा था? x, y। x का मान कितना है? x का मान कितना है? x का मान 0 है और y का मान कितना? 9, तो 0 को मान, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 6 का 2 भी समाप्त हो गया। अब देखिए 7 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बताया। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए और जांच कीजिए क्या निम्नलिखित बिंदुओं का समूह संरेखी है। कहता संरेखी है या नहीं, ये कहता आपको बताने के लिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न 5 है, हमने आपको 1 2 बताते, 3 आपका HW रहा। अगर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इसको हमने A मान लेते हैं, इसको क्या? इसको B, इसको क्या मान लेते हैं? C, ऐसे मान लिए। आप इसको बारी बारी से A B C भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे? पहले A B की बीच की दूरी, A B की बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिए। अब लिखने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे? देखिए ये आपका हो गया x1, ये हो गया ये y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। x2 - x1 कितना हो जाएगा? 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? √, ये हो गया। फिर हम इसको क्या काम करेंगे? घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, रूट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 + 16, ये कितना हो जाएगा? 20। अब हमें ये देखना 20 का वर्गमूल क्या होगा? 2 × 2 × 5, तो 2 रूट क्या हो जाता? 5। ये किसका निकल गया? AB की बीच की दूरी, ठीक है। अब फिर हम BC की बीच की दूरी, देखिए BC
लिखेंगे बीसी की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या लिखेंगे, बीसी की बीच की दूरी। ठीक है, अब जब बीसी की बीच की दूरी लिखेंगे तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसका -2, तब एक इसका पहला इसका भी पहला, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा इसका भी दूसरा -5 -1 का होल स्क्वायर का क्या चाहिए रूट। अब क्या हो जाएगा -2 -1 तो -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 3 दिया 9 प्लस 6 का 36, 36 9 क्या होता 45। ठीक है, 45 का वर्गमूल क्या होगा 9 गुना 5, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3√5। ठीक है, ये किसका हो गया बीसी का मान हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो ए और सी का मान चाहिए। क्या ए सी का मान लिखते हैं ए सी की बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो AC को देखना ए और सी, देखिए ए ई हुआ और सी हुआ, इसका पहला इसका भी पहला, तो -2 -3 -2 -3 का स्क्वायर प्लस -5 -5 का स्क्वायर -5 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर का रूट, तो 25 25 हो जाएगा 100, इसको 125, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। हमें प्रश्न क्या पूछा गया था, ABC समरेखी है, तो देखिए हमने क्या लिखते हैं AB प्लस BC बराबर AC। AB कितना है, देखिए AB दिया है 2√5, BC दिया है 3√5 बराबर 5√5, तो 5√5 बराबर 5√5। देखिए दोनों क्या है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है, दोनों बराबर। जब दोनों बराबर हो तो हम क्या लिखेंगे, ABC समरेखी है, तो लिखेंगे A, B तथा C समरेखी है, समरेखी है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी का 2 नंबर, देखिए यहाँ है ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हमने अभी भी बताया है थोड़ा देर पहले कि इसमें 5 हिसाब है, और 5 हिसाब आपने, हम 2 हिसाब बताते, 3 हिसाब आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ए हमने फिर निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे ए बी की बीच की दूरी, ध्यान लिख देते हैं ए बी की बीच की दूरी, तो इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। देखिए ए बी जब हम लेते हैं ए और बी, इसका पहला इसका भी पहला, तो 1 -5 का स्क्वायर प्लस इसका पहला इसका भी पहला -1 -1 का स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा इसका -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4, तो हो जाएगा √20, 20 का वर्गमूल 2√5, क्या हो जाएगा 20 का वर्गमूल 2√5। ये तो ए बी हो गया। फिर बी सी के बीच की दूरी बराबर, तो बी और सी 11 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, की हो जाएगा 100 प्लस 25, रूट हो जाएगा 125, 5√5, ये निकल गया। तो ए बी मालूम, बी सी मालूम, अब ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा ए और सी, 11 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको घटा दीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, 6 का 36 प्लस 3 किया 9, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा √45, 45 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√5,
ठीक है, ये तो निकल गया। अब हमें क्या काम करना है, क्या कंपेयर करें कि देखिए 2 और 3 किसके बराबर है, 5। तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी बराबर क्या, बी सी। तो ए देखिए इसका दिया है 2√5 प्लस इसका दिया है 3√5 बराबर बी सी 5√5 जोड़ दीजिए तो 5√5 बराबर 5√5। देखिए दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कोमा बी तथा सी संरेखी है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर हमने 2 बताए हैं, 3 दिया है। अगर तीनों के उत्तर में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर, देखिए इससे पहले आपने 7 नंबर बता चुके थे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहता है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो कहता है एक्स का मान क्या, जिसमें ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो हमने सबसे पहले ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी देखिए ए और बी है ना, ए बी तो इसका पहला तो 6 - 1 का स्क्वायर प्लस इसका दूसरा इसका 3 - 1 का स्क्वायर बराबर बी सी ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर हो गया। इसको जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसको घटा देंगे 2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2x 2ab 2 गुना x गुना 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर हुआ प्लस इसको घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 25। ठीक है, हम ऐसा करते ही दोनों को उधर ले चल जाते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 25 ये हो जाएगा माइनस 25 और माइनस 4 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2x ये दोनों घटा देंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम आगे क्या काम करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको घटा देंगे माइनस 2x गुना कर देंगे तो दोनों को बराबर हो जाएगा। इतना दोनों में x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 0 माइनस 1 तो x बराबर माइनस 1 तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 प्लस 3 तो x बराबर 3 तो x बराबर क्या देगा माइनस 1 कोमा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 9 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता सिद्ध करे कि बिंदु a प्लस आर कॉस थीटा कोमा बी प्लस आर साइन थीटा और a कोमा बी के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। तो सबसे पहले देखिए हमने a मान लेते हैं, क्या दिया है a प्लस आर कॉस थीटा और कोमा b प्लस आर साइन थीटा ये दिया है, b दिया है a कोमा b ऐसा दिया है। कहता थीटा से मुक्त है तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर। तो हमने क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 लिख दिए। अब देखिए हमने बारी बारी से मान को बैठाएंगे। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, x2 y2 हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस आर कॉस और माइनस क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए इसको पहले लिखिए, इसको स्क्वायर में दोनों सेम ही होता है, प्लस y2 माइनस y1, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, b प्लस आर साइन थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इसको लिखते हो फिर इसको इधर लिखते हो तो उतना ही आएगा जितना हम लिख रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट। इसको करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट। हमने आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, क्या होगा, रूट। ठीक है, अब आप भी जानते हैं दुग में योग निकलता है, तो इसमें ए आर निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला कितना, 1, तो आर गुने 1 तो बराबर कितना, आर कहता है क्या, थीटा से मुक्त है, तो देखिए थीटा से मुक्त है, आर आ गया तो लिखिएगा थीटा से मुक्त है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए हमने 9 तो आप बता चुके हैं, अब हम 10 बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 10 नंबर का एक कहता है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करे कि बिंदु cosec स्क्वायर थीटा, 0, 0, sec स्क्वायर थीटा और 1, 1 कहता संरेखी है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ए मान लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, 0, और बी क्या ले लेते हैं, 0, sec स्क्वायर थीटा, और सी ले लेते हैं 1, 1 ले लिए। तो सबसे पहले हमको ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या होता है, तो क्या होगा, इतना माइनस इतना, क्या हो जाएगा, 0 माइनस cosec स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस फिर इतना माइनस इतना, 0 माइनस sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, cosec थीटा पर पावर 4 प्लस sec पर पावर 4 थीटा, हमने लिख दिए। अब हम क्या काम करते हैं, इसको जब लिखते हैं तो लिखते हैं cosec थीटा का स्क्वायर। ठीक है, याद को आपको ये नहीं लिखना है तो मत लिखिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, 1 साइन पर पावर 4 थीटा प्लस सेक पर पावर 4 थीटा, 1 कॉस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, हमने लिख लिए। अब क्या काम करते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन पर पावर 4 थीटा गुने कॉस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, ये तो कट गया, ये यहाँ आ जाएगा क्या, कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो ध्यान देखिए, ये रूट में चलेगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब तो साइन पर पावर 4 थीटा गुने कॉस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, तो हमने क्या कर, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सो ध्यान दीजिए, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे साइन पर पावर 4 थीटा गुने कॉस पर पावर 4 थीटा, कितना हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। हो गया, अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे साइन पर पावर 4 थीटा गुने कॉस पर पावर 4 थीटा, क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। हो गया,
अब आप जानते हो 1 का तो 1 होता माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे साइन पर पावर 4 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में ही रहेगा और इसका 4 गो है ना। तो देखिए ये भी तो हमको मालूम हो गया, क्या हुआ, ये भी तो मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो BC, क्या निकालना है, BC। चलिए हम यहाँ निकालते हैं BC, BC की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर, तो रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC। देखिए BC यानी BC हो जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इतना इतना, फिर क्या होगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 अब प्लस इसका क्या होगा, सो ध्यान दीजिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कहता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 पर पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हमने फिर क्या काम करते हैं, इसके बाद 1 प्लस इसका फार्मूला क्या होता है, तो क्या फार्मूला होता है साइन पर पावर 4 थीटा बटे कॉस पर पावर 4 थीटा, इसको इससे तो हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा बटे कॉस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम क्या काम करते, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बटे, तो हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा। तो इसका अभी तुरंत हमने फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तो इसका फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा का क्या रूट हो जाएगा। अब इसका एक ध्यान दीजिए एक बात, तो इसको यहां तक ये क्या BC हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए हमने BC निकाल रहे थे, आपको तो पता चल गया AB कितना दिया है, BC निकाल रहे थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा के रूट। अब ये बात बताओ यहाँ 4 गो है तो 2 गो हम निकाल लेंगे, कि रूट से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो हो गया। ये क्या निकला है, ये निकल गया आपका BC, क्या निकला है BC। अब हमें क्या निकालना, देखिए ये भी पता हो गया, ये BC भी पता हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए भी पता और BC पता। ठीक है, अब AC पता करना है, AC के बीच की दूरी बराबर। ठीक है, तो AC हम लिख देते हैं, AC की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर। तो देखिए यहां हम लिखते हैं AC के बीच की दूरी क्या होगा, A और C, इसका इससे माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा क्या प्लस 1 माइनस 0 का, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, तो क्या हो जाएगा कोसेक, हम इसको उधर कर देते हैं,
तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा नहीं सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ई तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे रूट क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इस चीज को यहाँ बताते हैं। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कोट पर पावर 4 थीटा प्लस 1। इसका हो जाएगा कोट का फॉर्मूला होता है कोस पर पावर 4 थीटा बटे साइन पर पावर 4 थीटा प्लस 1। इसको इससे ये हो जाएगा कोस पर पावर 4 थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा बटे साइन पर पावर 4। तो हम क्या काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अब बटे साइन पर पावर 4 थीटा, ये रूट हो जाएगा। हो गया। इसका अभी तुरंत फॉर्मूला हम बताएं, क्या बताएं, तो cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने cos स्क्वायर थीटा अब बटे साइन पर पावर 4 थीटा, रूट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला एक का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बटा ये 4 गो है तो 2 निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इसका रूट रहने दीजिए, अब बटे साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। तो आप क्या देखें कि BC निकल चुका है, ये BC हो गया, और ये जो निकला है ये AC निकल चुका है। क्या निकाले, AC मालूम हो गया, AB मालूम हो गया, ठीक है। AB हमने AB भी मालूम कर लिए, और हम लिख सकते हैं BC प्लस AC बराबर AB, ठीक है। तो BC हमें देखना है, BC कितना निकला है। देखिए BC यहाँ क्या है, BC यहाँ दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ये मिटा दिए। देखिए ए बी ये दिया हुआ है, देख लीजिए सही से, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हमें फिर लिखेंगे यहाँ, ए बी मिटा देते हैं। देखिए BC यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस AC यहाँ निकला है रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर क्या लिखना, ए बी क्या आया था, रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या, ए बी निकल चुका है। अब सबसे पहले हमने ये दोनों कैल्शियम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इससे हमने भाग दे दिया, ठीक है। क्या करेंगे, हमने इसको इससे भाग दे देंगे। देखिए हम क्या काम करते हैं, ये दोनों कैल्शियम नहीं लेना, छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दोनों कॉमन कर लीजिए, रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा हमने क्या किया, कॉमन कर लिए। तो इधर यहाँ पे कॉमन करेंगे, क्या 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें कितना लाना है, इतना लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है,
इसको इससे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपटे साइन स्क्वायर थीटा गुने कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब हमें क्या काम करना है, तो √1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक को गुना करेंगे तो उतने होगा, ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान दीजिए हमने, तो देखिए ये देखिए BC है ना, BC देखिए इतना निकला, और AB यहाँ दिया हुआ है, AB जितना दिया उतना क्या निकला है, BC प्लस AC। तो हम लिख सकते, कहता है कि संरेखी है, तो हम लिख सकते हैं A, B तथा C संरेखी है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 10 नंबर समाप्त हो गया। थोड़ा हार्ड था, अगर ढंग से देखिएगा समझ जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके देखिए।